इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। ओम शांति शांति। बहुत ऊंचाइयां छूना चाहे थे, लेकिन ऊंचाइयां छूने के लिए हाइट बहुत छोटी रखी। जीवन में बहुत बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन कुव्वत कम रखते हैं। चाहते हैं कि हमारे डबरा में अच्छे महाराज बड़े बड़े आवें और रुकें, चातुर्मास करें, ऐसी तुम लोगों की भावना होती है। लेकिन सुनो तो सही, लेकिन एक दिन कोई संभालने को तुम्हारे पास जगह नहीं है, तुम क्या संभालोगे? जितनी चादर है उतनी पैर फैलाना चाहिए। पैर फैलाना है तो चादर को बड़ी करना पड़ेगा। चादर को बड़ी किए बिना पैर फैला के व्यक्ति नहीं सो सकता। चादर छोटी रहेगी तो पैर सुकोड़ के सोना ही पड़ेगा। यही होता है। डबरा सदा से, डबरा के लोगों की चादर सदा छोटी रही है। इसी का परिणाम है कि बहुत राजस्थान में डबरा वाले बहुत बार बार आए, बहुत प्रयास किया। मैंने भी बहुत निर्देशन दिए, लेकिन वो निर्देशन और तुम्हारी मेहनत यथावत है। क्योंकि चादर नहीं बढ़ाओगे तो कैसे फैलेगा? तुम लोग अपना हृदय विशाल नहीं रखोगे भगवान के प्रति, तो तुम भी विशाल कैसे बनोगे? देवता है, देवता का मंदिर है। देवता और देवता का मंदिर। देवता तो स्वयं हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा देवता तो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि सारा 3 लोक उनके ज्ञान में एक तारे के समान टिमटिमाता है। इनका ज्ञान इतना विशाल है, इनका ध्यान इतना विशाल है, ये व्यापक है। लेकिन मंदिर भगवान का नहीं होता। भगवान मंदिर नहीं बनाते, वो भगवान बनते हैं। भगवान बनना और भगवान का मंदिर बनना, इन दोनों में बहुत अंतर है। भगवान जो बनता है वो स्वयं बनता है। उसके लिए साधना करता है, तपस्या करता है, आराधना करता है। उसमें किसी की जरूरत नहीं होती। भगवान बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। उसमें स्वयं की अपनी योग्यता, स्वयं की शक्ति को उत्पन्न करना पड़ता है और भगवान बन जाता है। लेकिन भगवान का जो मंदिर बनता है वो भगवान नहीं बनाता, भगवान का भक्त बनाता है। आज तक किसी भगवान ने अपना खुद का मंदिर नहीं बनाया, बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मंदिर की जरूरत ही नहीं है। वो तो जहाँ है वहीं उनका मंदिर है। वो ही चैत्य है, वो ही चैत्यालय है। वो तो स्वचतुष्टय में लीन है।
स्वयं भगवान ही मंदिर हैं, वही स्वयं चतुष्टय है, स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव, अपना स्वयं का उनका है, उनको किसी की अपेक्षा नहीं थी। इसलिए वो सारी दुनिया छोड़कर एकाकी हो गए। लेकिन जब भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है तो भगवान कहता है कि तुझे मेरी जरूरत है तो मुझे तू आ भी जाऊंगा, तू मुझे बैठा लेगा कहाँ? तेरे पास बैठाने की जगह है कि नहीं? वैष्णव दर्शन में आया, जब भागीरथ के 60,000 काकाओं को उतारने के लिए कहा तो उन्होंने कहा आकाश से गंगा को उतार के लाओ। जैसे तैसे गंगा उतरने को तैयार हो गई। गंगा कहती है मैं उतर तो जाऊं पृथ्वी पर, लेकिन मुझे झेलेगा कौन? किसमें शक्ति है जो मुझे झेल सके, जो मुझे धारण कर सके? मैं आकाश से गिरूंगी तो सारी पृथ्वी धस जाएगी। कोई झेलने वाली शक्ति बताओ जो झेल सके, जो मेरा ऊपर से मैं उतर के आऊं तो मुझे कोई झेल सके। उतर तो जाऊंगी। भागीरथ मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं। भागीरथ की भक्ति प्रसिद्ध है सभी। मैं खुश हूं, जहां तुम ले चलोगी मैं चलूंगा, चलूंगी। लेकिन जहां तुम ले जाना चाहते वहां मुझे झेलेगा कौन? झेलने वाला कौन है? अन्यथा ये पृथ्वी मेरे गिरने से इतनी गड्ढा बन जाएगी, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, समुद्र बन जाएगी। तो कौन झेल सकता है? उनके अनुसार एक महाशक्ति महादेव को सिद्ध किया। वो प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है। कौन झेलेगा? ऐसा ही हमारे जिनेंद्र भगवान सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। बहुत ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई। उससे ऊंचाई कोई ज्यादा है ही, 3 लोक के सबसे ऊंचाई पर। आप सब भगीरथ लोग कहते हैं, आप सब भागीरथ लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें तारने के लिए आप नीचे आओ, नीचे आओ। आप सिद्धालय में चलेगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो सिद्ध भगवान कहते हैं, हे भक्त लोगों, हे डबरा के लोगों, भगवान कहते मैं आ तो जाऊंगा, मैं सिद्धालय से उतर जाऊंगा, लेकिन मुझे बैठाने के लिए क्या तुम्हारे पास योग्य स्थान है? क्या मुझे झेल पाओगे? मुझे संभाल पाओगे? जो स्थान मुझे चाहिए क्या वो तुम दे पाओगे? इसका जवाब तुम्हारे पास क्या है? भगवान तैयार हो गए तुम्हारे यहां आने का, लेकिन उनके योग्य स्थान, यह मेन स्थान कहलाता है डबरा का। मैं बहुत पहले 40-50 साल पहले आया था, 40 साल तो हो गए। तो उस समय स्थितियां जो इसको भगवान को झेलने के लिए, भगवान को बैठालने के लिए हमें उनकी योग्यता देखना है। जिनेंद्र भगवान है ये, एक चबूतरा बना दिया, अगरबत्ती लगा दी और आके बैठ जाएंगे, सो नहीं। दुनिया में जिनेनियों के जिनेंद्र हैं जो सम्मान से आते हैं, मान से बैठते हैं और सारे दुनिया को खजाना लुटाते हैं।
उनके बैठने का योग्य स्थान हो, तो फिर वहाँ की समाज भी दिन दूनी रात चौगुनी फलती है। समाज में एकता होती है, संगठन होता है। इन देवताओं का प्रभाव समाज पर पड़ता है। गलत स्थान पर भगवान बैठ जाएं, गलत मंदिर में बैठ जाएं, सदोष बैठ जाएं, तो समाज के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। डबरा का मंदिर ऐसा बना हुआ है, जिस तरफ मुंह चाहिए उस तरफ तो पीठ है, और जिस तरफ पीठ चाहिए उस तरफ मुख है। और उल्टा छोकरा पैदा होवे तो उसका जन्म कराना मुश्किल होता है ना। सारी दुनिया कैसे पैदा होती है? सीधी। और कोई एक आध उल्टा हो जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। डॉक्टर भी घबरा जाता है, भयभीत होता है। उल्टे बच्चे का जन्म बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर को हाथ पैर फूल जाते हैं कि दोनों को कैसे बचाएं। ऐसा ही जब उल्टा नक्शा हो, उल्टा बिंदु हो, तो डबरा का मंदिर भी उल्टे बच्चे पैदा जैसा खतरनाक है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम लोग सफल नहीं हो रहे। कितने वर्ष, साल, कितने साल से आ रहे हो? 2 साल से भी अभी तक भी शुद्धिकरण अनेक विघ्न आ रहे। तुम लोगों की गलती नहीं है। मंदिर सुधरे तो तुम सुधरोगे, और तुम सुधरोगे तो मंदिर सुधरेगा। जब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे मंदिर नहीं सुधरेगा, और जब तक मंदिर नहीं सुधरेगा तब तक तुम नहीं सुधरोगे। अब पहले कौन सुधरे? दोनों में एक ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों ना ऐसा करें, दोनों एक साथ सुधर जाएं। कौन पीछे कौन आगे? जब दोनों को ही सुधरना है तो क्यों ना दोनों ऐसा कुछ बन करें कि दोनों समाज भी सुधरती जाए, मंदिर भी, और अच्छा मंदिर बनाओ। जिनेंद्र का बहुत सदोष भूमि में, सदोष स्थिति में भगवान बैठे हुए हैं। अभी देखा आगे से खाली किया है थोड़ा, भगवान यहाँ लाए गए ये दिशा। लेकिन जब भावनाएं सही हों, संगठन सही हो, तो संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। बीमारी है तो दवाई भी कहीं ना कहीं है, समस्या है तो समाधान भी है। थोड़ा कठिन बीमारी होती है तो दवाई भी थोड़ी डबरा में नहीं मिलेगी, झांसी रेफर करो। झांसी में नहीं मिले तो बॉम्बे रेफर करो। कई बार तो ऐसी बीमारी आ जाती है कि फाइल अमेरिका भी भेजना पड़े। पर है, समस्या का समाधान होता है। पहले एक मन बनाओ कि हमें समस्या का समाधान करना है। ईगो पॉइंट मत बनाओ। किसी की भी एक आवाज के कारण मंदिर का एक दिन का भी कार्य रुकता है, समझ लेना भव भवांतर तुम्हारे रुक जाएंगे, जिंदगी रुक जाएगी। तुम कोई भी काम करते हो, लोग कहते हैं महाराज जी मैं कोई भी काम करता हूँ आगे ही नहीं बढ़ता। ऐसे लगता है किसी ने मेरी दुकान को, मेरी जिंदगी को कीलित कर दिया। खूब मेहनत करता हूँ आगे ही नहीं बढ़ता। किसी ने कीलित नहीं किया महानुभाव। तुमने कोई ऐसी बात कभी कही होगी जिस कारण से मंदिर का काम रुक गया होगा, वो कर्म रूपी भूत तुम्हारे लिए रोक गया। कभी नहीं महानुभाव,
कोई नहीं रोकता। मात हमारे कभी महानुभावों से मेरा कहना है, यदि हमारे एक बोलने से किसी मंदिर का कार्य रुकता है तो इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता, जिसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी कर लेना, वो जिंदगी में कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी को रोकेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण से एक बार मंदिर का कार्य और एक बार विघ्न डालना। धर्म कार्य ने, अंजना ने 22 मिनट एक व्यक्ति को, एक अपने परिवार के सदस्य को कषाय के वशीभूत 22 मिनट को उसको धर्म से दूर रखा। आप सबको मालूम है 22 साल तक क्या भोगना पड़ा। अब महिलाएं सब बैठी हैं सामने, डबरा की महिलाओं, अपने अपने श्रीमानों से कहो कि मंदिरों के कार्य में सपोर्ट करो, विरोध नहीं। रुकावट मत डालो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे चलाओ, चलो, करो, बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं तो ये 22 मिनट भी 22 साल रुला देंगे। विघ्न कितना था अंजना ने? ओनली 22 मिनट। भोगा कितने साल? 22 साल। रो पड़े। 22 मिनट को हंसी थी, देखा मैंने काम रोक दिया, देखा मैंने धर्म से वंचित कर दिया। मेरे बिना मंदिर में है क्या पत्ता हिल जाए? हाँ, थोड़ा मूछ पे ताव देना। मूछ है ही नहीं, ताव क्या दोगे? मेरे बिना तो मंदिर में पत्ता हिल नहीं सकता। महानुभाव, मत करो अहंकार। ये जो तुम्हारा भाव आया है, ये भाव तुम्हारी जिंदगी में बहुत खतरनाक है। मेरे बिना काम नहीं चल सकता। मैं चाहूं तो कल काम रोक दूं, मैं शामिल नहीं होऊंगा तो काम होगा ही नहीं। ऐसे परिणाम नहीं रखना। ये परिणाम रखना कि मेरे शामिल होने से मंदिर, प्रभु आपका मंदिर बनता है तो मेरा कितना भी अपमान हो जाए, प्रभु मैं सदा मंदिर के कार्य में आगे रहूं। भगवान के लिए अपमान क्या और सम्मान क्या? भगवान त्रिलोकीनाथ के लिए कोई ने गाली भी दे दी तो दे दी, किने सम्मान नहीं किया तो नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा तो नहीं पूछा। भगवान त्रिलोकीनाथ, कुछ भी न हो, कैसे भी हो, नहीं मेरे कारण से यदि मंदिर आगे बढ़ता है तो कोई बात नहीं। मेरा धन, महानुभाव, तुम धन ये मत समझना कि तुम्हारी गलती है। मंदिर में जो धन लगता है पुण्यानुबंधी पुण्य होता है तब लगता है, हर पापी का नहीं लगता। भगवान खुद पापी को ऐसी बुद्धि कर देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज इनके पास बहुत धन है लेकिन वो बिल्कुल भी दान नहीं देता। मैंने कि उसकी गलती नहीं है, ये हमारे भगवान का अतिशय है कि उसकी बुद्धि ऐसी कर दी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो पापी मेरे मंदिर में धन लगा दे। उसकी उल्टी बुद्धि कर देते हैं, क्योंकि उसका धन नहीं लगना है, उसका धन नहीं लगना है, इसलिए उसकी उल्टी बुद्धि करो, उसको कंजूस बनाओ, उसको झगड़ा करा दो, कुछ भी करा दो, वो दान कहीं दे ना देवे मंदिर में। जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसे घटना घटे कि मैं समर्थ होकर के भी मेरा मन धन में, मंदिर में नहीं लग पा रहा है या भाव नहीं हो रहे हैं, निश्चित समझना तुम्हारा धन पापानुबंधी है, जैसे रावण का था। रावण के पास धन था कि नहीं? अपरंपार, लेकिन काय में लगा? भोग,
सोने की लंका बनी। परिणाम ये हुआ, उसी भोग विलासना ने आर्ष को नरक में डाल दिया। ये मत सोचना कि मेरा पैसा बच रहा है, ये सोचना कि मेरे पैसे में वो पापानुबंधी पुण्य है जो धर्म की तरफ न जाकर संसार की तरफ जा रहा है, पाप की तरफ जा रहा है। और जब तुम्हारा धर्म की तरफ जाने का भाव हो, समझ लेना तुमने कोई पुण्यानुबंधी पुण्य किया है। किसी के कहने से मत पीछे हटो, मान सम्मान के कारण कभी पीछे मत हटो। मंदिर में धन लगाने का मौका मिले तो कर्जा करके भी लगा दो। कितने पापी घर हैं जिनके घर के परिवार के लोग बुरी आदत में पड़ कर के रोड पे आ जाते, जुआ खेलकर कर्जे में हो जाते, गलत शौक में आ जाते एक बार, और फिर कर्जा लेना पड़ता है, सारी संपत्ति बेचना पड़ती है। यहाँ तक कि कई पापी ऐसे होते हैं, इतने गलत कार्यों में पड़ जाते हैं कि अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भी ऐसे संसार में कितने घर होंगे इनके बुरी आदतों के कारण से बर्बाद हुए होंगे। कितने मान लो संसार में बुरी आदत, जुआ के कारण, शराब के कारण, किसी XYZ के कारण कितने लोग बर्बाद हुए होंगे, कितने कर्जे में डूबकर मरे होंगे। कभी यदि प्रभु के निमित्त से कर्जा लेना पड़े तो अवभाग्य समझना। दुनिया तो पाप के लिए कर्जा ली, मैंने तो मंदिर के लिए कर्जा लिया। कभी तुम्हारे महिलाओं का कोई जेवर बिक जाए मंदिर के लिए तो सोचना, ना जाने कितने पापी हैं जो पाप करके आते हैं, हमारा जेवर बेच देते हैं। हमारे घर का पुरुष कितना है कि आज मंदिर के लिए हमारे जेवर बिक रहे हैं। कभी देखो तो बलिदान तो करो, बलिदान तो करो कि मेरा जेवर जा रहा है किसके लिए? मंदिर के लिए। कितने पापी महिलाएं हैं, कितने के जिनके जेवर जा रहे हैं शराबियों के लिए, जुआ के लिए, गंदे कार्यों के लिए, उनके जेवर बिक जाते हैं। और कभी तुम्हारा पुरुष, तुम्हारा बेटा, पति ऐसी बोली ले ले वे ताकत से ज्यादा, बहुत बड़ी बोली ले ली, अब क्या करें? तो गर्व से कहना चिंता मत करो। मैंने ऐसे पापी घर देखे हैं जो जुआ में हार के आए और हमारे जेवर बेच दिए। हमें गर्व है कि आप मंदिर की बोली लेके आए हो, मेरा जेवर इसी के दिन के लिए था। अवभाग्य मानकर देना, गुस्सा मत करना। हे मत सोचना ऐसा क्या तुमने दान दिया कि हमारा तो नहीं, अवभाग्य है। मैंने कितना पुण्य किया कि आज मेरा बेटा या मेरा पति धर्म की बोली लेके आया और उसमें मेरा आभूषण काम आएगा, मेरा मकान काम आए। कितने घाटे लग जाते, दिवालिया हो जाते, मकान जायदाद बिक जाती है, बिकती है कि नहीं है? बैंक से लोन उठा लो तो कुड़की हो जाती है। कभी एक त्रिलोकीनाथ के नाम से बिक जाए मकान तो क्या बड़ी बात है। सरकार की कुड़की करे, कभी हमारे त्रिलोकीनाथ के कारण लोन उठाओ और कुड़की हो जाए तो अवभाग्य। यही तो समर्पण की भाषा होती है। कौन कितना बलिदान कर सकता है, तदनुसार ही फल मिलता है। समझदार को इशारा काफी है। बहुत कुछ छोटे में, थोड़े में हमने बहुत कुछ कह दिया है। बस आपको समझना है, देवता का मंदिर सुधरेगा तो तुम सुधरोगे, और तुम सुधरोगे तो मंदिर सुधरेगा।
इसलिए दोनों एक साथ सुधर जाओ। और जो थोड़ा भी विघ्न डालने वाले हैं वे पश्चाताप करके आज से आवाज उठाएं, काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, सब कुछ है। जितनी ताकत है धन दूंगा, प्रभु के लिए शक्ति नहीं छुपाना। और यदि छुपाने का भाव आ रहा है, समझ लेना तुम्हारे पास जो धन दौलत पुण्य है वो रावण के समान है। रावण के समान धन था, परमार्थ के लिए नहीं, संसार के लिए। इसलिए मेरी भावना है कि डबरा में जन्मा हुआ व्यक्ति, अभी तक तो कोई बात नहीं थी, मेरे पहुंचने के बाद मैं एक ही भावना भाता हूँ कि जिस नगर में मैं जाऊं वहाँ के सभी धनवान लोग रावण के समान, रावण के स्थान पर न पहुँचें, समझ गए ना, बल्कि भरत चक्रवर्ती के समान चक्रवर्ती के स्थान पर पहुँचें। यही महावीर भगवान की जय श्री ओम महाशिव। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। ओम शांति शांति। बहुत ऊंचाइयां छूना चाहे थे, लेकिन ऊंचाइयां छूने के लिए हाइट बहुत छोटी रखते हैं। जीवन में बहुत बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन कुव्वत कम रखते हैं। चाहते हैं कि हमारे डबरा में अच्छे महाराज बड़े बड़े आवें और रुकें, चातुर्मास करें, ऐसी तुम लोगों की भावना होती है। लेकिन सुनो तो सही, लेकिन एक दिन कोई संभालने को तुम्हारे पास जगह नहीं है, तुम क्या संभालोगे? जितनी चादर है उतनी पैर फैलाना चाहिए। पैर फैलाना है तो चादर को बड़ी करना पड़ेगा। चादर को बड़ी किए बिना पैर फैला के व्यक्ति नहीं सो सकता। चादर छोटी रहेगी तो पैर सुकोड़ के सोना ही पड़ेगा। यही होता है। डबरा सदा से, डबरा के लोगों की चादर सदा छोटी रही है। इसी का परिणाम है कि बहुत राजस्थान में डबरा वाले बहुत बार बार आए, बहुत प्रयास किया। मैंने भी बहुत निर्देशन दिए, लेकिन वो निर्देशन और तुम्हारी मेहनत यथावत है। क्योंकि चादर नहीं बढ़ाओगे तो कैसे फैलेगा? तुम लोग अपना हृदय विशाल नहीं रखोगे भगवान के प्रति, तो तुम भी विशाल कैसे बनोगे? देवता है, देवता का मंदिर है। देवता और देवता का मंदिर। देवता तो स्वयं हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा देवता तो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि सारा 3 लोक उनके ज्ञान में एक तारे के समान टिमटिमाता है। इनका ज्ञान इतना विशाल है, इनका ध्यान इतना विशाल है, ये व्यापक है। लेकिन मंदिर भगवान का नहीं होता। भगवान मंदिर नहीं बनाते,
वो भगवान बनते हैं। भगवान बनना और भगवान का मंदिर बनना, इन दोनों में बहुत अंतर है। भगवान जो बनता है वो स्वयं बनता है, उसके लिए साधना करता है, तपस्या करता है, आराधना करता है, उसमें किसी की जरूरत नहीं होती। भगवान बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। उसमें स्वयं की अपनी योग्यता, स्वयं की शक्ति को उत्पन्न करना पड़ता है और भगवान बन जाता है। लेकिन भगवान का जो मंदिर बनता है वो भगवान नहीं बनाता, भगवान का भक्त बनाता है। आज तक किसी भगवान ने अपना खुद का मंदिर नहीं बनाया, बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मंदिर की जरूरत ही नहीं है। वो तो जहाँ है वहीं उनका मंदिर है, वो ही चैत्य है, वो ही चैत्यालय है। वो तो स्वयं चतुष्टय में लीन है। स्वयं भगवान ही मंदिर हैं, वो ही स्वयं चतुष्टय है। स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव, अपना स्वयं का उनका है। उनको किसी की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वो सारी दुनिया छोड़कर एकाकी हो गए। लेकिन जब भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है तो भगवान कहता है कि तुझे मेरी जरूरत है तो मुझे तू आ भी जाऊंगा, तू मुझे बैठा लेगा कहाँ? तेरे पास बैठाने की जगह है कि नहीं? वैष्णव दर्शन में आया, जब भागीरथ के 60,000 काकाओं को उतारने के लिए कहा तो उन्होंने कहा आकाश से गंगा को उतार के लाओ। जैसे तैसे गंगा उतरने को तैयार हो गई। गंगा कहती है मैं उतर तो जाऊं पृथ्वी पर, लेकिन मुझे झेलेगा कौन? किसमें शक्ति है जो मुझे झेल सके, जो मुझे धारण कर सके? मैं आकाश से गिरूंगी तो सारी पृथ्वी धस जाएगी। कोई झेलने वाली शक्ति बताओ जो झेल सके, जो मेरा ऊपर से मैं उतर के आऊं तो मुझे कोई झेल सके। उतर तो जाऊंगी। भागीरथ मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं। भागीरथ की भक्ति प्रसिद्ध है सभी। मैं खुश हूं, जहां तुम ले चलोगी मैं चलूंगा, चलूंगी। लेकिन जहां तुम ले जाना चाहते वहां मुझे झेलेगा कौन? झेलने वाला कौन है? अन्यथा ये पृथ्वी मेरे गिरने से इतनी गड्ढा बन जाएगी, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, समुद्र बन जाएगी। तो कौन झेल सकता है? उनके अनुसार एक महाशक्ति महादेव को सिद्ध किया। वो प्रसंग बहुत लंबा छोड़ा है। कौन झेलेगा? ऐसा ही हमारे जिनेंद्र भगवान सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। बहुत ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई। उससे ऊंचाई कोई ज्यादा है ही, 3 लोग के सबसे ऊंचाई पर। आप सब भगीरथ लोग कहते हैं, आप सब भागीरथ लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें तारने के लिए आप नीचे आओ, नीचे आओ। आप सिद्धालय में चलेगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो सिद्ध भगवान कहते हैं, हे भक्त लोगों, हे डबरा के लोगों,
भगवान कहते मैं आ तो जाऊंगा, मैं सिद्धालय से उतर जाऊंगा, लेकिन मुझे बैठाने के लिए क्या तुम्हारे पास योग्य स्थान है? क्या मुझे झेल पाओगे? मुझे संभाल पाओगे? जो स्थान मुझे चाहिए क्या वो तुम दे पाओगे? इसका जवाब तुम्हारे पास क्या है? भगवान तैयार हो गए तुम्हारे यहां आने का, लेकिन उनके योग्य स्थान, यह मेन स्थान कहलाता है डबरा का। मैं बहुत पहले 40-50 साल पहले आया था, 40 एक साल तो हो गए। तो उस समय स्थितियां जो इसको भगवान को झेलने के लिए, भगवान को बैठालने के लिए हमें उनकी योग्यता देखना है। जिनेंद्र भगवान है ये, एक चबूतरा बना दिया, अगरबत्ती लगा दी और आके बैठ जाएंगे, सो नहीं। दुनिया में जिनेंद्रियों के जिनेंद्र हैं जो सम्मान से आते हैं, मान से बैठते हैं और सारे दुनिया को खजाना लुटाते हैं। उनके बैठने का योग्य स्थान हो तो फिर वहाँ की समाज भी दिन दूनी रात चौगनी फलती है। समाज में एकता होती है, संगठन होता है। इन देवताओं का प्रभाव समाज पर पड़ता है। गलत स्थान पर भगवान बैठ जाएं, गलत मंदिर में बैठ जाएं, सदोष बैठ जाएं, तो समाज के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। डबरा का मंदिर ऐसा बना हुआ है, जिस तरफ मुंह चाहिए उस तरफ तो पीठ है, और जिस तरफ पीठ चाहिए उस तरफ मुख है। और उल्टा छोकरा हो पैदा होवे तो उसका जन्म कराना मुश्किल होता है ना? सारी दुनिया कैसे पैदा होती है? सीधी। और कोई एक आध उल्टा हो जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। डॉक्टर भी घबरा जाता है, भयभीत होता है। उल्टे बच्चे का जन्म बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर को हाथ पैर फूल जाते हैं कि दोनों को कैसे बचाएं। ऐसा ही जब उल्टा नक्शा हो, उल्टा बिंदु हो, तो डबरा का मंदिर भी उल्टे बच्चे पैदा जैसा खतरनाक है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम लोग सफल नहीं हो रहे। कितने वर्ष, साल, कितने साल से आ रहे हो? 2 साल से भी अभी तक भी शुद्धिकरण अनेक विघ्न आ रहे। तुम लोगों की गलती नहीं है। मंदिर सुधरे तो तुम सुधरोगे, और तुम सुधरोगे तो मंदिर सुधरेगा। जब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे मंदिर नहीं सुधरेगा, और जब तक मंदिर नहीं सुधरेगा तब तक तुम नहीं सुधरोगे। अब पहले कौन सुधरे? दोनों में एक ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों ना ऐसा करें, दोनों एक साथ सुधर जाएं। कौन पीछे कौन आगे? जब दोनों को ही सुधरना है तो क्यों ना दोनों ऐसा कुछ बन करें कि दोनों समाज भी सुधरती जाए, मंदिर भी, और अच्छा मंदिर बनाओ। जिनेंद्र का बहुत सदोष भूमि में, सदोष स्थिति में भगवान बैठे हुए हैं। अभी देखा आगे से खाली किया है थोड़ा, भगवान यहाँ लाए गए ये दिशा। लेकिन जब भावनाएं सही हों, संगठन सही हो, तो संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं।
बीमारी है तो दवाई भी कहीं ना कहीं है, समस्या है तो समाधान भी है। थोड़ा कठिन बीमारी होती है तो दवाई भी थोड़ी डबरा में नहीं मिलेगी, झांसी रेफर करो, झांसी में नहीं मिले तो बॉम्बे रेफर करो। कई बार तो ऐसी बीमारी आ जाती है कि फाइल अमेरिका भी भेजना पड़ता, पर है समस्या का समाधान होता है। पहले एक मन बनाओ कि हमें समस्या का समाधान करना है। ईगो पॉइंट मत बनाओ। किसी की भी एक आवाज के कारण मंदिर का एक दिन का भी कार्य रुकता है, समझ लेना भव भवांतर तुम्हारे रुक जाएंगे, जिंदगी रुक जाएगी। तुम कोई भी काम करते हो, लोग कहते हैं महाराज जी मैं कोई भी काम करता हूं आगे ही नहीं बढ़ता, ऐसे लगता है किसी ने मेरी दुकान को, मेरी जिंदगी को कीलित कर दिया। खूब मेहनत करता हूं आगे ही नहीं बढ़ता। किसी ने कीलित नहीं किया महानुभाव। तुमने कोई ऐसी बात कभी कही होगी जिस कारण से मंदिर का काम रुक गया होगा, वो कर्म रूपी भूत तुम्हारे लिए रोक रहा है। कभी नहीं महानुभाव, कोई नहीं रोकता। मात हमारे कभी महानुभावों से मेरा कहना है, यदि हमारे एक बोलने से किसी मंदिर का कार्य रुकता है तो इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता, जिसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी कर लेना, वो जिंदगी में कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी को रोकेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण से एक बार मंदिर का कार्य और एक बार विघ्न डालना। धर्म कार्य ने, अंजना ने 22 मिनट एक व्यक्ति को, एक अपने परिवार के सदस्य को कषाय के वशीभूत 22 मिनट को उसको धर्म से दूर रखा। आप सबको मालूम है 22 साल तक क्या भोगना पड़ा। अब महिलाएं सब बैठी हैं सामने, डबरा की महिलाओं, अपने अपने श्रीमानों से कहो कि मंदिरों के कार्य में सपोर्ट करो, विरोध नहीं। रुकावट मत डालो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे चलाओ, चलो करो, बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं तो ये 22 मिनट भी 22 साल रुला देंगे। विघ्न कितना था अंजना ने? ओनली 22 मिनट। भोगा कितने साल? 22 साल। रो पड़े। 22 मिनट को हंसी थी, देखा मैंने काम रोक दिया, देखा मैंने धर्म से वंचित कर दिया। मेरे बिना मंदिर में है क्या पत्ता हिल जाए? हाँ, थोड़ा मुझ पे ताव देना। मुंह है ही नहीं, ताव क्या दोगे? मेरे बिना तो मंदिर में पत्ता हिल नहीं सकता। महानुभाव, मत करो अहंकार। ये जो तुम्हारा भाव आया है, ये भाव तुम्हारी जिंदगी में बहुत खतरनाक है। मेरे बिना काम नहीं चल सकता। मैं चाहूं तो कल काम रोक दूं, मैं शामिल नहीं होऊंगा तो काम होगा ही नहीं। ऐसे परिणाम नहीं रखना। ये परिणाम रखना कि मेरे शामिल होने से मंदिर, प्रभु आपका मंदिर बनता है तो मेरा कितना भी अपमान हो जाए, प्रभु मैं सदा मंदिर के कार्य में आगे रहूं। भगवान के लिए अपमान क्या और सम्मान क्या? भगवान त्रिलोकीनाथ के लिए कोई ने गाली भी दे दी तो दे दी, किन्हें सम्मान नहीं किया तो नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा तो नहीं पूछा। भगवान त्रिलोकीनाथ, कुछ भी न हो, कैसे भी हो, नहीं मेरे कारण से यदि मंदिर आगे बढ़ता है तो कोई बात नहीं।
मेरा धन महानुभाव, तुम धन ये मत समझना कि तुम्हारी गलती है। मंदिर में जो धन लगता है पुण्यानुबंधी पुण्य होता है तब लगता है, हर पापी का नहीं लगता। भगवान खुद पापी को ऐसी बुद्धि कर देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज इनके पास बहुत धन है लेकिन वो बिल्कुल भी दान नहीं देता। मैंने कि उसकी गलती नहीं है, ये हमारे भगवान का अतिशय है कि उसकी बुद्धि ऐसी कर दी क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो पापी मेरे मंदिर में धन लगा दे। उसकी उल्टी बुद्धि कर देते क्योंकि उसका धन नहीं लगना है, उसका धन नहीं लगना है, इसलिए उसकी उल्टी बुद्धि करो, उसको कंजूस बनाओ, उसको झगड़ा करा दो, कुछ भी करा दो, वो दान कहीं दे ना देवे मंदिर में। जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसे घटना घटे कि मैं समर्थ होकर के भी मेरा मन धन में मंदिर में नहीं लग पा रहा है या भाव नहीं हो रहे हैं, निश्चित समझना तुम्हारा धन पापानुबंधी है, जैसे रावण का था। रावण के पास धन था कि नहीं, अपरंपार, लेकिन काय में लगा, भोग सोने की लंका बनी। परिणाम ये हुआ उसी भोग विलासना ने आर्ष को नरक में डाल दिया। ये मत सोचना कि मेरा पैसा बच रहा है, ये सोचना कि मेरे पैसे में वो पापानुबंधी पुण्य है जो धर्म की तरफ न जाकर संसार की तरफ जा रहा है, पाप की तरफ जा रहा है। और जब तुम्हारा धर्म की तरफ जाने का भाव हो, समझ लेना तुमने कोई पुण्यानुबंधी पुण्य किया है। किसी के कहने से मत पीछे हटो, मान सम्मान के कारण कभी पीछे मत हटो। मंदिर में धन लगाने का मौका मिले तो कर्जा करके भी लगा दो। कितने पापी घर हैं जिनके घर के परिवार के लोग बुरी आदत में पड़ कर के रोड पे आ जाते हैं, जुआ खेलकर कर्जे में हो जाते, गलत शौक में आ जाते एक बार, और फिर कर्जा लेना पड़ता है, सारी संपत्ति बेचना पड़ती है। यहाँ तक कि कई पापी ऐसे होते हैं, इतने गलत कार्यों में पड़ जाते हैं कि अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भी ऐसे संसार में कितने घर होंगे जिनके बुरी आदतों के कारण से बर्बाद हुए होंगे। कितने मान लो संसार में बुरी आदत, जुआ के कारण, शराब के कारण, किसी XYZ के कारण कितने लोग बर्बाद हुए होंगे, कितने कर्जे में डूबकर मरे होंगे। कभी यदि प्रभु के निमित्त से कर्जा लेना पड़े तो अवभाग्य समझना। दुनिया तो पाप के लिए कर्जा ली, मैंने तो मंदिर के लिए कर्जा लिया। कभी तुम्हारे महिलाओं का कोई जेवर बिक जाए मंदिर के लिए तो सोचना, ना जाने कितने पापी हैं जो पाप करके आते हैं, हमारा जेवर बेच देते हैं। हमारे घर का पुरुष कितना है कि आज मंदिर के लिए हमारे जेवर बिक रहे हैं। कभी देखो तो बलिदान तो करो, बलिदान तो करो कि मेरा जेवर जा रहा है किसके लिए, मंदिर के लिए। कितने पापी महिलाएं हैं, कितने के जिनके जेवर जा रहे हैं शराबियों के लिए, जुआ के लिए, गंदे कार्यों के लिए, उनके जेवर बिक जाते हैं। और कभी तुम्हारा पुरुष, तुम्हारा बेटा, पति ऐसी बोली ले ले वे ताकत से ज्यादा, बहुत बड़ी बोली ले ली, अब क्या करें? तो गर्व से कहना चिंता मत करो। मैंने ऐसे पापी घर देखे हैं जो जुआ में हार के आए और हमारे जेवर बेच दिए। हमें गर्व है कि आप मंदिर की बोली लेके आए हो
मेरा जेवर इसी के दिन के लिए था। और भाग्य मानकर देना, गुस्सा मत करना। हे मत सोचना ऐसा क्या तुमने दान दिया कि हमारा तो नहीं, अभाग्य है। मैंने कितना पुण्य किया कि आज मेरा बेटा या मेरा पति धर्म की बोली लेके आया और उसमें मेरा आभूषण काम आएगा, मेरा मकान काम आए। कितने घाटे लग जाते, दिवालिया हो जाते, मकान जायदाद बिक जाती है, बिकती है कि नहीं है? बैंक से लोन उठा लो तो कुड़की हो जाती है। कभी एक त्रिलोकीनाथ के नाम से बिक जाए मकान तो क्या बड़ी बात है। सरकार की कुड़की करे, कभी हमारे त्रिलोकीनाथ के कारण लोन उठाओ और कुड़की हो जाए तो अभाग्य। यही तो समर्पण की भाषा होती है। कौन कितना बलिदान कर सकता है, तदनुसार ही फल मिलता है। समझदार को इशारा काफी है। बहुत कुछ छोटे में थोड़े में हमने बहुत कुछ कह दिया है। बस आपको समझना है, देवता का मंदिर सुधरेगा तो तुम सुधरोगे, और तुम सुधरोगे तो मंदिर सुधरेगा। इसलिए दोनों एक साथ सुधर जाओ। और जो थोड़ा भी विघ्न डालने वाले हैं वे पश्चाताप करके आज से आवाज उठाएं, काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन सब कुछ है। जितनी ताकत है धन दूंगा प्रभु के लिए, शक्ति नहीं छुपाना। और यदि छुपाने का भाव आ रहा है, समझ लेना तुम्हारे पास जो धन दौलत पुण्य है वो रावण के समान है। रावण के समान धन था, परमार्थ के लिए नहीं, संसार के लिए। इसलिए मेरी भावना है कि डबरा में जन्मा हुआ व्यक्ति, अभी तक तो कोई बात नहीं थी, मेरे पहुंचने के बाद मैं एक ही भावना भाता हूँ कि जिस नगर में मैं जाऊँ वहाँ के सभी धनवान लोग रावण के समान, रावण के स्थान पर न पहुँचें, समझ गया ना, बल्कि भरत चक्रवर्ती के समान चक्रवर्ती के स्थान पर पहुँचें। यही महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।